जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं मुंबई से गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरी बेटी का है और गुरुजी महाराज पहले भी वो सत्संग शेयर करवा चुके हैं, आज फिर करवा रहे हैं। ज़रूर किसी ना किसी का गुरुजी महाराज कल्याण करेंगे सिर्फ सत्संग सुनने से ही। संगत जी, बात अभी 2024 की है। 2024 में जब दिवाली आने वाली थी तो उससे 1 महीने पहले ही गुरुजी महाराज मुझे एक ही सत्संग बार बार सुनवा रहे थे और रिंकू वीर जी के द्वारा भी उन्होंने मुझे कुछ बातें ऐसी बताई जो कि सुनवाई ऐसी जो कॉमन थी बिल्कुल। एक आंटी ने बताया कि उनका बच्चा छोटा था और वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से बच्चा 7 दिन तक आईसीयू में रहा। गुरुजी के आशीर्वाद से बच्चा ठीक हुआ, लेकिन उसको धीरे धीरे समझने में, बोलने में टाइम लगा। मैं बहुत डर गई थी संगत जी। इसके बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम में भी दिखाया और रिंकू वीर जी ने भी एक सत्संग शेयर किया था किसी का कि एक कपल था जिनके बच्चे पर कष्ट था, उनको वो बात पता थी तो उन्हें किसी ने कहा कि आपको अपने बच्चे को गोद में लेकर के सुखमनी साहिब का पाठ करना है, रोज़ उसे सुनाना है अमृत वेले में, और जिससे कि वो कष्ट कट जाएगा। और हुआ ऐसा कि जब वह कष्ट आया तो वो बच्चा स्टेयर से नीचे गिर गया था। उसके सर के अंदर बहुत चोट आई और डॉक्टर ने बताया कि उसकी आँख बच गई है, बहुत मामूली सा बचा है, नहीं तो बच्चे की आंखें चली जाती। तो संगत जी, ऐसे सत्संग बार बार सामने आ रहे थे और मैं बहुत डर गई थी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से दिवाली निकल गई। दिवाली के बाद में संगत जी जब भाई दूज आई तो गुरुजी के आशीर्वाद से पहली बार गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया। और संगत जी, जिस दिन डुगरी मंदिर गए, जयपुर से हम लोग गए और रात को हम 12 बजे के समथिंग निकल गए थे घर से। सुबह 7 बजे डुगरी पहुंच गए गुरुजी के आशीर्वाद से। मेरी डॉटर उस समय 2 इयर्स कंप्लीट कर चुकी थी संगत जी, और मैं उसे पहली बार अपने हस्बैंड के पास ही छोड़कर गई थी। ससुराल उसे मैं छोड़कर गई। संगत जी, जब मैं गई तो मुझे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से ये सुनवा दिया कि आज बेटी के नाम से लंगर प्रसाद खाना है। संगत जी, डुगरी गए और गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद खिलाया। उस दिन मक्के की रोटी, सरसों का साग था। 3 नवंबर 2024 का वो दिन था। संगत जी, मैं 8 बजे घर पहुंची। उस दिन मेरी बेटी बीमार थी। सुबह होते ही वो बीमार हो गई थी, उसको खांसी जुकाम था बहुत ज़्यादा। और संगत जी, 8 बजे के बाद सिर्फ 1 घंटा हुआ, मेरी डॉटर के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो खेलते खेलते उसके पैर की नीचे एक छोटा सा कैप, ढक्कन जिसे हम कहते हैं, किसी उसका आया और जिससे उसके पैर की नस खिंच गई। हम उसको लेके तुरंत डॉक्टर के भागे। मुझे लगा उसका कोई फ्रैक्चर हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से एक्सरा हुआ, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई। संगत जी, उसके बाद हम नेक्स्ट डे की ही हमारी मुंबई की ट्रेन थी, हम लोग मुंबई आ गए। और संगत जी, 15 दिन तक गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हम लोग हॉस्पिटल नहीं गए, लेकिन मेरी बेटी ने पैर नीचे नहीं रखा। वो घुटनों से चलती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो बिल्कुल वो खड़ी नहीं हुई, उसको इतना पेन था। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज ने कहा कि सत्संग की तैयारी कर ले। संगत जी, घर पर सत्संग हुआ, पहली बार घर पर सत्संग हुआ।
संगत जी, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ उसके 10 मिनट बाद ही मेरी बेटी खड़े होकर के खुद अब कमरे में चली गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी महाराज का, जिन्होंने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा। जितने दिनों तक उसका वो कष्ट था, हमें हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़े, कहीं डॉक्टर की नहीं जाना रहा, घर पर बैठे बैठे वो बेटी का कष्ट भी उन्होंने कटवा दिया। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, और जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, इसके अलावा भी गुरुजी महाराज ने उसके पैर पर ही हमेशा कष्ट रहा है, और गुरुजी ने वो भी एक वैक्सीन के माध्यम से बच्चे का वो कष्ट काटा। 2 दिन तक वो रोई, इतना रोई, उसको फीवर आया, लेकिन महाराज ने ड्रीम में भी दिखाया कि कैसे गुरुजी महाराज ने एक बहुत बड़ा कष्ट उसका बहुत छोटे में काटा है। जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे बोलने में कहीं कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो शुक्राना मैं अपनी मामी की तरफ से करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके गुरुजी महाराज से जब से वो जुड़ी है उसके बाद उनके छोटे बेटे का आईपीसीसी का 2 ग्रुप होते हैं, उसका पहला ग्रुप पहले क्लियर हो गया था, लेकिन सेकंड ग्रुप में वो रह गया था। महाराज के आशीर्वाद से अभी कुछ दिनों पहले सेकंड ग्रुप भी क्लियर हो गया है, और अभी वो सीए की ट्रेनिंग करेगा वो बच्चा। तो उनकी तरफ से महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, दूसरा शुक्राना मेरे छोटे भाई की तरफ से है। संगत जी, मुझे अभी थोड़े दिनों पहले से गुरुजी के छोटे भाई को लेकर के कुछ मैसेजेस कंटिन्यू बार बार आ रहे हैं कि तेरे भाई को उसका दोस्त धोखा देगा, और भी कुछ था। कंटिन्यू वो बार बार आ रहा है। मैंने उसे वो भेजा कि उसे बोले इतना विश्वास ना करे किसी पर। दूसरा ये कि संगत जी, मैं थोड़े दिनों पहले गुरुजी के गोरेगांव में रॉयल पाम्स पर जो आश्रम है गुरुजी का, मैं वहाँ से जब वापस आ रही थी तो मुझे गुरुजी का एक मैसेज, एक सत्संग मेरे सामने आया, जिसमें टेलीपैथी से मैसेज था कि तेरे भाई को ये संदेश आज ही दे दे। और जब मैंने वो पूरा सत्संग सुना तो मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो गुरुजी महाराज ने समझाया, तो मैंने उसे शाम को कॉल किया और उसको बोला कि अगर घर के बड़े लोग कुछ भी कहे तो इस बार अपनी बहस मत करना, क्योंकि उसकी और पापा की बनती नहीं है, और मुझे नहीं पता था कि उसके और पापा के बीच में कुछ भी चल रहा है। मेरे घर पर बात नहीं हुई थी, लेकिन उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे अगले दिन पापा से पता चला था कि ऐसे ऐसे हुआ है, और वो बार बार शादी के लिए मना कर देता है। पापा कुछ भी कहते हैं तो पापा की बात को काटता है। वो हमेशा अपने अकॉर्डिंग चलता है, अपने हिसाब से करता है, घर वालों से पूछता नहीं है। मुझे कल भी एक और गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि तेरा भाई बहुत ज़िद्दी है, अपने मन की करता है, और उसको इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। मैंने उसको वो मैसेज फिर से भेजा। मेरी उससे अभी भी बात नहीं हुई है, तो मैं अपने छोटे भाई की तरफ से ही एक शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का। संगत जी, लास्ट ईयर की बात है, अभी आज तारीख है 5 अप्रैल 2026, और सभी को बैसाख मास की संकट चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी महाराज सबके बच्चों को लंबी आयु दे, सबके जीवन से दुखों का अंत कर दे। संगत जी, वो सुबह 5 बजे एवरी वेडनेसडे गणेश जी के मंदिर जाता है। उस दिन भी वो गणेश जी के लिए निकला, और सुबह इतना सर्दियों के दिन थे थोड़े, बारिश भी बहुत हो रही थी, तो अंधेरा था, उसको दिखा नहीं। वो ड्राइव कर रहा था, गाड़ी किसी और की थी, और जब वो चला रहा था तो संगत जी, सुबह के समय ही 5 बजे एक गाय माता रास्ते में थी, और उनके ऊपर गाड़ी चल गई, और गाय माता वहीं ख़त्म हो गई। थोड़े दिन मतलब बाद में जब पूछा तो पता चला कि गाय माता वो बीमार भी थी। मेरे पापा बहुत रोए, बहुत, कि अब मतलब जीवन में वैसे ही इतनी परेशानियां चल रही है, गौ हत्या मतलब एक बहुत बड़ा पाप है। तो गुरुजी महाराज के सामने वो कह रहे थे कि उस दिन कि गुरुजी क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ।
संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और इतने में ही एक बटरफ्लाई बगल में से निकली और गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने जाते ही एक गुरुजी महाराज ने मुझे याद दिलाया कि याद कर मैंने तुझे कल क्या सत्संग सुनवाया था। और एक आंटी ने मुझे एक दिन पहले ही सत्संग में सुनाया कि उनके भाई की 20-25 साल का उनका भाई था और एक ट्रक की वजह से ऑन द स्पॉट वो चले गए थे। तो महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा और लेकिन बस ये जीव जंतुओं पर चला जाता है कष्ट, ये बहुत दुखद होता है। संगत जी उसी दिन पापा और भाई दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए, शुक्राना गुरुजी बड़े मंदिर बुलाने का। संगत जी गुरुजी महाराज ने छोटे भाई को बहुत बार बचाया है। उसने एक गाड़ी ले रखी है संगत जी, जो कि उसने अपने ही कज़िन से सेकंड हैंड गाड़ी ली। और हमने संगत जी पहले मेरे बड़े भाई ने भी उन्हीं से ही सेकंड हैंड गाड़ी ली थी। और गुरुजी ने जब से हमें टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा है, मेरे पापा को वो यही सत्संग सुनवा रहे हैं कि जो सेकंड हैंड गाड़ी है उसे निकाल दो। क्योंकि जो पुरानी संगत थी उन्होंने भी किसी ने सेकंड हैंड गाड़ी ली थी और बार बार उस गाड़ी के एक्सीडेंट हो रहे थे। संगत जी मेरे भाई के पास जो गाड़ी है उसके इतनी बार एक्सीडेंट हो चुका है उस गाड़ी का, उसमें इतना तो पैसा लग चुका है, पर महाराज ने उसको बचा के रख रखा है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझसे बोलने में कहीं कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। सतगुरु शुक्र तेरा तूने थामा, हाथ मेरा अपनी सेवा में लगाया। करूं शुक्रिया मैं, शुक्रिया मैं गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गया है और इसके पहले भी मैंने सत्संग किया था और लास्ट सत्संग करीब 1 साल हो रहा होगा जिसमें मेरे मुँह से अचानक ही निकल गया था कि अब मैं जब ब्लैक मैजिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तब मैं शुक्राना सत्संग करूँगी। बट मुझे नहीं पता था कि तब वाक़ई में मैं नहीं करूँगी और ऐसा हुआ कि शुक्राना तो बहुत सारे हुए पर मैं कर ही नहीं पाई या गुरुजी ने करने नहीं दिया। मूड होता था तो कभी भूल जाती थी, कभी कोई डिस्टर्बेंस आ जाता था, कभी कुछ मतलब कुछ न कुछ होता था। तो आज बहुत दिनों से सोचते-सोचते आज मैं कर रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, कहाँ से करूँ, कहाँ पे अंत करूँ, कहाँ शुरुआत करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अब गुरुजी जैसा करवाएँगे, जो बुलवाएँगे वही मुझे बोलना है और मैं नहीं बोलूँगी, वो गुरुजी बुलवाएँगे। तो संगत जी मैं यहाँ शुरुआत करती हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे मिली थी। तो मैं इतनी विपत्तियों के जाल में घिरी हुई थी कि मैं सोचती हूँ अभी तो लगता है भगवान से ये प्रे करती हूँ कि हे भगवान जो मेरे ऊपर बीता है वैसा मेरे अपनों के संग क्या, मेरे दोस्तों के संग क्या, दुश्मनों के संग भी ना बीते। तो मैं माता रानी के मंदिर में गई थी। मन में ऐसा आया था कि माता रानी के 7 दिनों तक लगातार मुझे दर्शन करने हैं और वो फरवरी का टाइम था तो मैं गई थी और 5-6 दिन हो गया था, 7वाँ दिन था और उस समय गर्मी पड़ने लगी थी बट मेरी ये कंडीशन थी कि मुझे ठंड लगता था। शाम का टाइम था, माता रानी का दर्शन करके मैं निकली तो मुझे ठंड लगने लगा। मेरे मन में आया कि अगर चाय मिल जाता तो कितना अच्छा होता और मैं काँप रही थी, वो नेचुरल ठंड नहीं था संगत जी। तो तभी क्या होता है कि माता रानी के मंदिर में चाय प्रसाद बँट रहा होता है, वो लोग खुद आके बोलते हैं कि ये चाय प्रसाद ले लीजिए। तो मैं बहुत खुश हुई कि अरे वाह! मैं सोच रही थी मुझे मिल गया और संगत जी मैं ये बताऊँ कि मैं बचपन से ही चाय और चावल बिल्कुल नहीं खाती थी क्योंकि पेट में प्रॉब्लम की वज़ह से डॉक्टर ने मुझे मना किया था। तो मैं बिल्कुल मैंने कसम खा लिया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगी बट उस दिन मतलब बीच-बीच में पी लेती थी चाय। तो उस दिन मेरे मन में आया मिल गया तो मैं चाय लेकर के काफ़ी देर हो गया था तो मैं सोच रही थी कि बेटा वेट कर रहा होगा घर में, चलो ऑटो करके ऑटो में ही चाय पीते हुए जाती हूँ।
फिर रास्ते में एक माँगने वाली आई, तो मैं ऑटो में चाय, एक ऑटो वाले अंकल थे, उसमें चाय रख के माँगने वाले को पैसा दे कर के और तुरंत ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाले अंकल बोले कि पी लो आप तो चलो ना। मैंने कहा नहीं, मैं पीती चलूँगी, आप धीरे-धीरे चलाओ, चलो। तो संगत जी, जब मैं मंदिर में थी तो उस समय मुझे मतलब बहुत रिलीफ फील हो रहा था। और बाहर मंदिर से बाहर निकलते फिर भी दिक्कत होने लगी। मैं मोबाइल देख रही थी कि मैं क्या चलाऊं, कौन सा मंत्र चलाऊं, कौन सा क्या चलाऊं कि मुझे रिलीफ मिले। तो तभी जो है ऑटो में भजन चलने लगा। तो भजन सुनते ही मुझे इतना सुकून मिलने लगा, जैसे लगा कि मतलब अरे ये तो चलाना चाहिए, कितना मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में और आराम भी मिल रहा है। जैसे जैसे लग रहा है जो मैं प्रॉब्लम में घिर गई थी वो है ही नहीं है। तो मैंने ऑटो वाले भैया से पूछा कि भैया ये कौन-सा भजन है? तो वो बोले कि बड़े गुरुजी का भजन है। मैंने कहा बड़े गुरुजी? मैं मन में सोचने लगी कि ऑटो वाले जो है अनपढ़ होते हैं, इन लोग को मतलब वो कुछ नाम-वाम नहीं पता होगा इसलिए बड़े गुरुजी बोल रहे हैं। मैंने कहा भैया आप ज़रा बताना दिखाना तो कि मैं यूट्यूब में कैसे सर्च करूँगी, क्या नाम डालूँगी? तो बोले कि बड़े गुरुजी डालो तो आ जाएगा। फिर मैं मन में सोचने लगी क्या ये लोग बोलते हैं, फिर हमने कहा चलो देखते हैं, फिर नहीं होगा तो इसी से कहूँगी कि देखो कहाँ आ रहा है और फिर उसका मैंने बड़े गुरुजी डाला। तो गुरुजी का आने लगा, तो मैंने उनको दिखाया, ये देखो यही है? तो बोले हाँ। तो संगत जी उसके बाद मेरी आँखों से इतना आँसू आने लगा, क्योंकि हमने कहा ये गुरुजी का तो मतलब पहले मेरे पास सत्संग आता था और यूट्यूब में मैं इग्नोर कर देती थी। मैं ये इसलिए नहीं इग्नोर करती थी कि इसके पीछे मतलब मुझे उनसे मतलब कुछ नेगेटिव थॉट था, ऐसा नहीं था। मैं इसलिए इग्नोर करती थी, मैं सोचती मेरे कहाँ इतने भाग्य, मेरे लिए कोई गुरु इतना अच्छा-अच्छा बोलेंगे कि बेटी ऐसे कर ले तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने कहा जो लोग इस ग्रुप के जुड़े होंगे, जो गुरुजी से जुड़े होंगे, उनके लिए सत्संग आता होगा। जैसे कि हम जैसे किसी किसी दरबार में जाते हैं, मतलब कि जो चौकियाँ होती हैं, तो उसमें पूछने पर हम जाना भी चाहें तो लोग कहते हैं नहीं मेरा प्राइवेट है, हम लोग का प्राइवेट है। तो मुझे लगा कि कोई प्राइवेट गुरु होंगे कि जो संगत जो उनके शिष्य होंगे उनके लिए यूट्यूब में आता होगा। तो मैंने कुछ सुना, अच्छा भी लगा, फिर मैंने छोड़ दिया कि मेरे लिए है ही नहीं और मुझे कौन अपनाएगा, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं इग्नोर कर देती थी। तो फिर देखा, मैंने कहा अरे ये कुर्सी है, मेरे लिए आता था, तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। तो फिर जो है वो जो ऑटो वाले अंकल थे, बहुत सारा चीज़ गुरुजी के बारे में बताए और बोले कि कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वहीं जाओ। तो मैं सुनती रही, उनकी एक-एक चीज़ मेरे दिमाग में बजती रही। फिर जो है उतर के मैं डॉक्टर के यहाँ जाना था, मैंने कहा कि डॉक्टर के यहाँ उतार दो मुझे, और तो उन्होंने रोक दिया। फिर मैं उन्हें पैसा देने लगी। जब पैसा मैं देती हूँ, तो क्या देखती हूँ कि जो गुरुजी के मतलब यंग एज का स्वरूप था, वही स्वरूप था वो गुरुजी का, मतलब वो ऑटो वाले अंकल का। तो मेरे मन में क्लिक किया, क्या गुरुजी आए हैं खुद मुझे छोड़ने के लिए? फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था, मैं पैसा दे के डॉक्टर के यहाँ गई, तो मैं गलत गली में उतर गई थी। मैंने कहा मैं कहाँ उतर गई, ये तो गली है ही नहीं। मैं वापस फिर रिटर्न करने लगी, देखिए ऑटो वाले भैया खड़े थे। तो फिर वो उसके बाद मैं आने लगी, तो फिर वो चले गए, फिर मैं मुड़ करके बगल में ही दूसरी गली थी, डॉक्टर साहब के यहाँ मैं चली गई थी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे खुद अपने आप ऐसे मुझे जोड़ा था, ये तो मेरी स्टार्टिंग थी। फिर आगे-आगे जो मिरेकल होते हैं मैं आपको बताती हूँ। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु पिता। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी। संगत जी आज मैं शनिवार का अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं प्राची जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आज आपकी बेटी बहुत दिनों के बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है, तो जो भी आप बुलवाना चाहो तो प्लीज़ वही बुलवाना गुरुपा। संगत जी आज मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का बहुत ज़्यादा गुरुपा ने कृपा करी मुझ पर। संगत जी गुरुपा के बहुत दिनों से मैसेज आ ही रहे थे कि किचन में ध्यान से काम करा कर, और गणेश जी से माफ़ी मांगने वाला भी जो सत्संग काफ़ी दिनों से आ रहा था, तो उसके लिए भी मैंने माफ़ी मांगी थी। जो मुझे याद था कि चूहे
को एक बार हमने जो पकड़ा था तो उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी थी, फिर भी मुझे बार बार वही सब मैसेज आ रहे थे। तो संगत जी आज हमारा चिमनी साफ़ करने के लिए आया था, तो जब उसने चिमनी साफ़ की तो संगत जी चिमनी के अंदर से इतना सारा घोंसला और बहुत सारे अंडे, जिसमें उसने चिमनी वाले ने ही बताया कि मैना के अंडे हैं, और बेचारे अंडे के अंदर ही बच्चे पूरे पता नहीं शायद हीट की वजह से ही बेचारे उसी में ही मर गए। तो संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा, और गुरुपा का सच में मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ ही रहा था वो गणेश जी वाला माफ़ी मांगने के लिए। तो मुझे मैंने इसके लिए घोंसले के लिए भी मांगा था, फिर मुझे कोई मतलब कि नहीं दिख रही थी, आजकल चिड़ियाँ भी नहीं आ रही थी दाना खाने, तो मुझे लग ही रहा था कि पहले संगत जी बहुत चिड़िया आती थी, दाना मैं डालती थी, तो आजकल कोई भी चिड़िया नहीं आ रही थी। तो मैं गुरुपा से बोल ही रही थी कि गुरुपा मुझसे क्या गलती हो गई जो आजकल चिड़िया नहीं आ रही है, नहीं तो इतना चिड़िया इतनी सारी आती थी तो बहुत अच्छा लगता था, पॉजिटिविटी लगती है संगत जी जब बहुत सारी चिड़िया चहचहाती हैं, आपको कितना मतलब कि मन को बहुत खुशी मिलती है। तो संगत जी उसके अंदर इतने सारे चिड़िया के वही मैना के अंडे थे, मुझे पता नहीं भले जान के नहीं किया मैंने, लेकिन मुझसे गलती तो हुई है संगत जी। तो मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुपा जो भी उनको कष्ट पहुँचा मेरी वजह से, तो मैं उसका माफ़ी मांगने से तो कुछ भी मतलब कि संगत जी उनका जो कष्ट मैं कम नहीं कर सकती जो उन्होंने कष्ट सहा, लेकिन गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ, उनकी आत्मा को शांति देना गुरुपा। पता नहीं हमारा कोई कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया या जो पता नहीं क्यों हुआ संगत जी, ये सब मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा आपसे। और संगत जी शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा ने चिमनी वाले को भेजा और चिमनी की सफाई हुई तो हमें पता चला। तो संगत जी 2 साल से चिमनी वाले को बुला रहे थे, हर दिवाली पर वो बोलता था मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, और वो संगत जी आता ही नहीं था, और हम बाहर बाहर से चिमनी खुद ही साफ़ कर लेते थे। तो अंदर से सफाई नहीं हुई थी तो हमको पता नहीं कि अंदर मतलब कि इतना सारा चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ है और उनको परेशानी हो रही है। तो संगत जी फिर मैंने चिमनी वाले से ही कहा है कि जो बाहर से जो पाइप है उस पर जाली लगा दे नेक्स्ट टाइम जब आएगा, और उसको कहा कि जल्दी आए और उसे लगा दे ताकि आगे से कोई भी पक्षी उसके अंदर ना घुसे, क्योंकि वो तो उनको तो कुछ नहीं पता कि हमें कहाँ घोंसला बनाना है कहाँ नहीं बनाना है, उनको जगह दिखती है तो वो बना लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं रहता है तो हम चिमनी चालू करते हैं तो नुकसान तो होता है ना किसी भी तरह से उनका। तो संगत जी मैं गुरुपा का इसलिए शुक्राना भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये सब चीज़ से अवगत कराया, और आगे के लिए मैं ध्यान रखूँ और सावधान रहूँ। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और भी कोई संगत अगर ऐसी गलती कर रही है तो वो भी अपनी गलती को सुधार सके, शायद इसीलिए गुरुपा ये शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। और संगत जी आज मुझे एक बात और पता चली, जब वो चिमनी वाला आया तो संगत जी पता नहीं वो चिमनी वाले के रूप में लगता गुरुपा ही आए थे जो हमारे कष्ट काटने आए संगत जी। उन्होंने ही मुझे मतलब कि बताया कि हमारे किचन में पूरा मतलब कि फ्रिज में भी करंट आ रहा है और चिमनी में भी करंट आ रहा है, मतलब कि अर्थिंग नहीं देने की वजह से शायद कुछ जो इलेक्ट्रिशियन था उसकी कोई गलती, उसने अच्छी से वायरिंग का कुछ मतलब कि उससे कोई गलती हुई है जिसके कारण हर चीज़ में थोड़ा करंट आ रहा है। तो संगत जी गुरुपा ने मेरा इतना मतलब कि ध्यान रखा संगत जी। पहले मैं ना नंगे पाँव किचन में काम करती थी तो मेरे पाँव थोड़े फट रहे थे एड़ियाँ, तो मैंने वो इसलिए मैंने चप्पलें पहननी शुरू करी, वो भी मैं मतलब कि कपड़े वाली जो दूसरी आती लेदर नीचे लगा रहता है। तो संगत जी मतलब कि उससे भी बचते हैं, अगर चप्पल नहीं पहनने से भी करंट लगने का ज़्यादा चांस रहता है। और संगत जी जिस जगह से करंट आ रहा था वो मतलब कि जहाँ लोहे वाले जगह पर, बाकी फ्रिज में ऐसे नहीं आ रहा प्रॉपर पूरा नहीं आ रहा, एक जगह है जहाँ लोहा वाला एरिया रहता है संगत जी, वहाँ पे उसने टेस्टर से दिखाया तो उसमें भी करंट आ रहा था। और चिमनी में भी सिर्फ मतलब कि जहाँ जहाँ से ऑन करना है उसके अलावा सब जगह करंट आ रहा है, जो उसके नट्स लगे हैं उसमें भी करंट आ रहा है, उसने सब दिखाया। तो संगत जी देखो गुरुपा ने मुझे कभी भी मतलब कि इधर उधर इंसान का हाथ लग ही जाता है काम करते करते, लेकिन गुरुपा ने कभी भी मुझे मतलब कि गुरुपा ने ही मुझे सद्बुद्धि दी संगत जी। जब भी मैं फ्रिज भी सफाई करती हूँ तो हमेशा स्विच ऑफ करके प्लग निकाल के ही, क्योंकि हम गीले कपड़े से करते हैं तो करंट तो और आने का ज़्यादा चांस रहता है।
तो गुरुपा के कितने मैसेज मुझे आते ही थे कि किचन में ध्यान से काम कर, ध्यान से काम कर। तो मुझे लगता था गैस से रिलेटेड है कुछ, सब कुछ मैंने चेक करवाया तो कुछ भी नहीं हुआ। तो संगत जी आज गुरुपा ने ये भी बताया कि हमारे मतलब कि किचन में करंट लीकेज है। तो संगत जी उसके लिए भी हमने मतलब कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है। तो गुरुपा ने आज हमारे बहुत सारे कष्ट काटे और बहुत सारी चीज़ें हमको समझाई कि हमसे क्या गलतियाँ हो रही है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरु पिता का। और संगत जी कल रात को भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मेरे मन में एक चीज़ आई कि जैसे मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो जैसे गुरुपा के कई मैसेज आते हैं कि कई संगत बोलती है कि हमारा सर दर्द हो रहा है, तो गुरुपा के जैसे खीले ठोका हुआ है कहीं गुरुपा के स्वरूप में या कुछ भी चीज़ हुई है तो उसकी वजह से हमारा भी सर दर्द होता है। तो मैं मन में सोच रही थी कि मुझे इतना मतलब कि सर ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ तो मुझसे भी गलती हो रही है जो। तो संगत जी जो वो चिड़िया के बच्चे जो मरे होंगे वो कितना तड़फ कर मरे होंगे। तो मुझे लग रहा था कि चाहे अनजाने से हुआ लेकिन हमसे जो भूल हुई तो कहीं ना कहीं उसका कष्ट हमको भी भोगना पड़ता है। तो बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुपा ने मुझे आज वो सब समझाया कि जो मेरे कल मन में क्वेश्चन चल रहे थे, आज गुरुपा ने साक्षात सब कुछ मुझे दिखाया। और संगत जी सब कुछ मुझे देखकर समझ आया कि क्या गलती हो रही थी मुझसे। तो शुक्राना गुरुपा कि ये सब कुछ समझाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता। और आज ही संगत जी जब वो चिमनी वाले भैया आए हैं तो उसके बाद ही हमारे घर में थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा संगत जी। ना मैं घर में मंत्र जाप लगा पा रही थी, ना ही मैं मतलब कि पूजा बस नॉर्मली कर रही थी। कल रात को तो मैं जब गुरुपा के चरणों की सेवा करती हूँ मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, ऐसा लग, और साथ में मतलब कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था संगत जी, ऐसा लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ। तो मैंने इतनी जल्दी जल्दी गुरुपा के चरणों की मालिश करी और मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि आपकी बेटी से खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है। तो संगत जी तो आज गुरुपा ने पता नहीं उसके रूप में आए गुरुपा, और गुरुपा ने घर में जो हमारे थोड़ी पॉजिटिविटी आई। तो संगत जी आज हम मंत्र जाप भी चला पाए हैं। और संगत जी मैं मतलब कि ना कुछ जाप कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ तो नेगेटिविटी हावी हुई है मुझ पर। संगत जी गुरुपा कहते भी हैं कि घर में वो धुआं करने के लिए संगत जी वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ धूप जलाकर। तो संगत जी वो भी गुरुपा ही करवाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का कि घर पे आज गुरुपा आए, उनके रूप में ही आए। वो बहुत अच्छे इंसान थे संगत जी, बहुत अच्छी से उन्होंने सफाई भी की। मतलब कि गुरुपा की कृपा से संगत जी हमारे घर का पता नहीं सारा सामान एक के बाद एक ख़राब हो रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता। मेरा बेटा भी बोल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा सामान ख़राब होता जा रहा है। संगत जी पहले फ्रिज ख़राब हुई, फिर हमारा मतलब कि वॉशरूम का डोर गिर गया, फिर हमारे चिमनी भी परेशान कर रही थी, फिर हमारे घर की सारी एक एक करके सारी लाइट्स भी सारी पूरी ख़राब होती जा रही है। और हमारा गीज़र भी संगत जी उसका भी स्विच मतलब कि ख़राब हो गया है, वो अपने आप ऑन हो जा रहा था। तो पता नहीं क्या हो रहा था। तो गुरुबा कहते हैं जब कुछ नेगेटिविटी होती है तो ही ऐसा मतलब कि घर में परेशानी एक के बाद एक कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक सामान पर आता है जो भी। तो मैंने कहीं सुना भी है कि राहु के कारण भी ऐसा होता है। राहु ख़राब होने से भी मतलब कि घर के सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस ख़राब होते हैं। तो संगत जी गुरुपा से ही मतलब कि मैंने अरदास लगाई थी तो गुरुपा ने हमारा फ्रिज भी ठीक करवा दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और आज गुरुपा ने चिमनी का भी काम करवाया तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। और भी संगत जी गुरुपा मेरा कष्ट काट ही रहे हैं। मेरी जो मतलब कि मेडिसिन भी चल रही है। तो संगत जी मैंने बताया था होम्योपैथी में मैंने मेडिसिन ली है। तो संगत जी वो भी मैंने गुरुपा कहते हैं काम होने से पहले नहीं बोलना चाहिए। तो संगत जी उसमें भी मेरे फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो अभी आगे मेरा जो भी मेडिसिन चल रही है गुरुपा की कृपा से सब, तो मैं अपना आगे बाद में सत्संग शेयर करूँगी जब मेरा मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा जो भी चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट। तो संगत जी अभी मैं नहीं शेयर कर सकती, लेकिन मैं अपने गुरु पिता का शुक्राना करती हूँ कि वो हर पल मेरे अंग संग है। संगत जी जब भी मेडिसिन लेने जाती हूँ तो मेरे मतलब कि जो मैंने बताया था वो जो 4 पैर वाले जो मतलब कि स्नेक होता है जिसको गोएं भी बोलते हैं संगत जी, तो वो जिस दिन मैं पहले दिन मेडिसिन लेने जा रही थी उस दिन भी हमारे घर के बाहर दिखे मुझे।
और संगत जी फिर नेक्स्ट टाइम भी मुझे जहाँ मैं अभी मेडिसिन ले रही हूँ तो वहाँ भी मुझे 2 बार दिखे। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा तो उन्होंने कहा कि वो क्या वहीं बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा वहाँ नहीं बैठे हुए हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये गुरुपा ही दर्शन दे रहे हैं। तो संगत जी थोड़ा सा मेरे अंकल से भी मेरी थोड़ी सी बहस हो गई किसी बात पे, हमारी मेडिकल इशू को लेके ही कुछ मतलब कि सॉरी संगत जी मेरी मेडिकल कंडीशन को लेके हमारे बीच में कुछ थोड़ा सा ऐसे ही इशू हो गया था संगत जी। तो फिर जब अंकल जी उतर के गाड़ी से गए तो मेरा थोड़ा मन ख़राब हो गया, तो मेरे आंसू आ गए संगत जी। तो गुरुपा का तभी मैसेज आया कि तू परेशान मत हो, मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तेरे अंग संगी हूँ, और जो भी किसी का कोई कुछ भी किया हुआ है सब ठीक हो जाएगा संगत जी। गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि ये मेरी मतलब कि जो भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो मतलब कि मेरी नेचुरल नहीं है, किसी का किया हुआ ही कुछ है। तो मुझे भरोसा है कि गुरुपा ही सब कुछ ठीक करेंगे। उसके लिए भी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, और गुरुपा कर ही रहे हैं। गुरुपा हाथ पकड़ कर सब कुछ ठीक करवा रहे हैं। मुझे यकीन है कि गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपिता का। तो संगत जी वही मुझे गुरुपा ने सेम रूप में 2-3 बार दर्शन दिए। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, गुरुपा ने मतलब कि मुझे दर्शन देके कोई कष्ट काटा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और गुरुपा का संगत जी जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुपा इतने सारे कष्ट हमारे काटते हैं, कई तो हमें पता भी नहीं होता है कि गुरुपा कैसे हमारे कष्ट काट रहे हैं। संगत जी अभी मैंने कल ही सत्संग में सुना कि कांच टूटने से भी जो गुरुपा हमारा ही कोई कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। तो संगत जी अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा जो छोटा वाला बेटा है संगत जी, वो जोत जला रहा था। तो जो दिए के ऊपर जो कांच वाला जो स्टैंड सॉरी संगत जी कवर रहता है, तो वो उसके हाथ से निकल के गिर गया और पूरा कांच चूर चूर हो गया संगत जी। तो पता नहीं कोई तो उसको समझा रहे थे कि ध्यान से काम किया कर, लेकिन मेरे मन में यही चीज़ आई कि गुरुपा ने कोई कष्ट ही काटा है। तो संगत जी गुरुपा ने कल वो भी सत्संग में सुनवा दिया कि बहुत बड़ा कोई मतलब कि कष्ट रहने से या हमारे ऊपर कोई मतलब कि एक्सीडेंट का खतरा हो या कुछ भी जो हमारे शरीर पर आने वाला होता है, तो वो गुरुपा इस तरह से काट देते हैं। तो उसका भी बहुत 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 शुक्राना प्यारे गुरुपिता। और संगत जी मैं अपना आज का सत्संग बस यहीं तक रखती हूँ, और आगे भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। और प्राची जी का और गौरव जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया हुआ है कि हम अपने सत्संग यहाँ शेयर कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्राना दोनों का, और सत्संग शेयर करने के लिए भी प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना, और सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना इतने अच्छे से सत्संग सुनने के लिए, और इतने अच्छे अच्छे अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपिता, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र।